तो जो है वो स्पेशली देखने वाले हैं 10 अगस्त का आपका न्यूज़पेपर को देखेंगे। और आप भी जानते हैं कि मैं हमेशा दैनिक जागरण को अभी तक कवर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे दैनिक जागरण में ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल मिले हैं, ठीक है ना। तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और आपका डेट जो है वो 10 अगस्त आपका 2023 का मैं न्यूज़पेपर आपको आज बताने वाली हूँ, ठीक है। ऐसे आपको पता होगा बट मैं हमेशा बोल देती हूँ आपको, ठीक है ना। तो चलिए इसको देख लेते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और उसको आप कवर कर सकते हैं, जो भी आपको जानना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ देखते हैं। एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया जा रहा है क्या कि आयुष्मान भारत के डाटाबेस में जो क्या को ढेरों विसंगतियाँ मिली हैं। देखिए, मैं एक चीज़ जानती हूँ कि सरकार जो है कोई भी आपका इनिशिएटिव करती है, ठीक है। आयुष्मान भारत हो या फिर बहुत सारे जो भी उज्ज्वला योजना हो, ठीक है, उजाला योजना हो, तो ये सब चीज़ों पे ना गवर्नमेंट तो खर्च करती हैं, लेकिन लोकल बॉडी जो होते हैं ना किस तरह से भ्रष्टाचार करते हैं, किस तरह से मतलब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे करके जो है वो सेंटर से क्या करते हैं कि पैसे को क्या करते हैं मिसयूज़ करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आयुष्मान भारत के डाटाबेस में जो है कैग को ढेर विसंगतियाँ मिली, ठीक है। नाम, पता, ये सब बहुत सारे चीज़ें मिली हैं और फंड का भी आपका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। तो देखते हैं क्या बताया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY के डाटाबेस में अवैध नामों, अवास्तविक जन्म तिथियाँ भी हैं, ठीक है। उसके अलावा नकली आपका स्वास्थ्य पहचान पत्रों और परिवार के अवास्तविक आकार समेत कई विसंगतियों को उजागर किया है। मंगलवार को पेश की गई आपकी कैग रिपोर्ट में बताया गया है कि अपात्र जो परिवार हैं PMJAY जो है, ठीक है, PMJAY जो है तो लाभार्थी के रूप में पंजीकृत पाए गए हैं, ठीक है। बहुत सारे परिवार गए अपात्र हैं, वो आपके जो है वो रजिस्टर पाए गए हैं, ठीक है। उनको नहीं चाहिए लेकिन फिर भी वो पैसा फंड एलोकेट कर रहे हैं। अगर राशि की बात करें तो उन्होंने इस योजना के तहत जो है 12,000 से लेकर के मिनिमम भी पैसे निकाले गए हैं और अधिकतम जो है 22.44 करोड़ जो है आपको लाभ लिए गए हैं, ठीक है। कैग की रिपोर्ट में बताया गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के आपका क्या है रिकॉर्ड के अनुसार 7.87 करोड़ लाभार्थी जो है परिवार पंजीकृत है, जो आपको नवंबर 2022 में आपका लक्षित 10.74 करोड़ परिवार का 73% है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। आगे बताया जा रहा है कि समुचित जो है सत्यापन नियंत्रण के अभाव में जो है वो आपका क्या है तो अभाव में लाभार्थी डाटाबेस में कई क्या है गड़बड़ियाँ पाई गए। इनमें अवैध नाम है, अवास्तविक जन्म तिथि भी दी हुई है, नकली जो है PMJAY पहचान पत्र आपका लगाया गया है। परिवार के अलावा भी जो है आपका परिवार का अवास्तविक आपका आकार जैसी गड़बड़ियां शामिल है। कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि इस स्वास्थ्य बीमा योजना में जो है कई लाभार्थी एक ही मोबाइल नंबर पर पंजीकृत है और रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि मोबाइल नंबर आपका 999 पर जो 7.49 लाख लोग जो है जो आपका बतौर लाभार्थी पंजीकृत है, सोचिए, ठीक है ना। स्वास्थ्य आपका मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि आपका बुधवार को बताया कि सत्यापन प्रक्रिया में मोबाइल नंबर की कोई भूमिका नहीं है। एक आपका अधिकारी ने कहा कि मोबाइल नंबर किसी ज़रूरत की स्थिति में लाभार्थी तक पहुंचने तथा आपका क्या है उपचार के संबंध में फीडबैक लेने भर के लिए आपका लेने भर के लिए लिया जाता है। मोबाइल नंबर के लाभार्थियों की पात्रता तय करने में कोई भूमिका नहीं और यह गलत धारणा है कि लाभार्थी जो है मोबाइल नंबर की मदद से जो है उपचार पा सकता है, ठीक है। तो ये हमने देखा बातों को, ठीक है ना। तो यही आपका क्या क्या रिपोर्ट आया था जिसमें कि आपको डाटाबेस जो है आपका आयुष्मान भारत में किस तरह से मिसयूज़ हो रहा है, जो आपका 12,000 से लेकर के आपका लाख करोड़ों रुपया जो है वो आपका मिसयूज़ हो चुका है, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट को देखा। चलिए दूसरे अभी हम लोग आर्टिकल को देखते हैं। देखिए, एक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को बढ़ावा देने के लिए चलेगा अभियान। तो देखिए किस तरह से डिजिटल रूप में आपको बेनिफिट दिया जा रहा है एक इंसान को, तो उससे रिलेटेड आप आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं।
कि केंद्र जो है वो केंद्र पेंशन भोगियों की ओर से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने को बढ़ावा देने के लिए 1 नवंबर से मेगा कैंपेन शुरू करेगा। ठीक है, अभियान 1 से आपका लेकर के 30 नवंबर तक जो है देश के 1000 शहरों में चलाया जाएगा। इसमें जो है आपका क्या है तो 50 लाख आपका पेंशन भोगियों को लक्षित किया जाएगा। पेंशन पाने के लिए हर साल जो है नवंबर में जो आपका जीवन प्रमाण पत्र जमा करना पेंशन भोगियों द्वारा जरूरी होता है। 80 वर्ष और उससे आपका बताया जा रहा है कि अधिक आयु वर्ग के पेंशन भोगियों के लिए इसे अक्टूबर में जमा करने का विशेष प्रावधान है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने क्या किया है कि आपका डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जो है यानी आपका जीवन प्रमाण को जो है बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रहा है। डीएलसी फेस प्रमाणीकरण तकनीक के उपयोग के लिए जो है आपका सभी केंद्र सरकार के आपका पेंशन भोगियों के साथ पेंशन वितरण अधिकारियों के बीच जागरूकता फैलाया जा रहा है। ठीक है, तो डिजिटली किस तरह से आपका काम कर रहा है पेंशन के लिए भी या अन्य भी जो आपका डिजिटल प्रमाण पत्र हो रहा है। ठीक है, अभी आवासीय भी आप देखते हैं कि ऑनलाइन बिहार में बनने लगा है। अब आधार भी आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। बहुत सारे चीज़ें ऑनलाइन का यूज़ करके आप बेनिफिट भी उठा सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अगले पॉइंट आर्टिकल को देख लेते हैं। देखिए मैंने इसको क्यों कवर किया कि कहाँ कहाँ जो है डिजिटल आप माध्यम से आप अपने आप को सुविधा दे सकते हैं। घर बैठे भी आप बहुत सारी चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। देखिए यहाँ पे हम लोग सेमी कंडक्टर मिशन को मिले प्रोत्साहन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट आर्टिकल को देखेंगे। तो देखिए ये जो है शशांक द्विवेदी जी के द्वारा लिखा हुआ और ये डायरेक्टर है मेवाड़ यूनिवर्सिटी में। चलिए तो देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको जानना चाहिए। और ये देखिए सेमीकंडक्टर जो है अभी बहुत हाईलाइटेड भी है। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी किया है। ठीक है, और विदेशी कंपनियों को भी इन्वाइट किया जा रहा है कि किस तरह से जो है वो सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भर हो। ठीक है, इंडिया जो है। चलिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल को देख लेते हैं। पिछले दिनों जो है देश के सेमीकंडक्टर मिशन की गति देने के उद्देश्य से जो है गुजरात में 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया 2023 सम्मेलन का आपका आयोजन किया। कहाँ तो गुजरात में 3 दिन का था। इसका उद्देश्य मैंने आपका उद्देश्य देश की सेमीकंडक्टर स्ट्रेटजी और इस क्षेत्र में हुई आपका विकास को दर्शाना है। ठीक है, सेमिकॉन इंडिया जो है 2023 में आपका सेमीकंडक्टर से जुड़ी देश दुनिया की नई कंपनियों ने आपका हिस्सा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो सेमिकॉन इंडिया 2023 से सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए देश के इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम में सुधार करने और एक आपका मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर क्या करेगा तो ये जोर दिया है। उन्होंने भारत को अगला सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनाने के लिए अपना व्यापक दृष्टिकोण भी सामने रखा है। वर्ष 2022 में जो है भारतीय सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री 27 अरब डॉलर की थी। इसमें से आपका 90% जो है चिप की आपूर्ति के लिए हमें आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत में जो है आपका सेमीकंडक्टर की खपत जो है वर्ष 2026 तक आपका कितना हो जाएगा तो 80 अरब डॉलर हो जाएगा। 2026 तक की भारत की बात करें तो खपत होगा। ठीक है, बनाया नहीं जाएगा, खपत होगा। उसी तरह से वर्ष 2030 तक जो है 110 आपका मतलब जैसे जैसे साल बढ़ेगा तो आपका खपत भी आपका ज़्यादा हो गया। 110 आपका अरब डॉलर को पार करने की उम्मीद है। इससे यह साफ होता है कि चिप निर्माण भारतीय अर्थव्यवस्था और व्यापार जगत के लिए क्या मायने रखता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी के लिए जो है के बाद सेमीकंडक्टर निर्माण में कमी आने के बाद भारतीय ऑटोमोबाइल समेत अन्य आपके तकनीकी उद्योग प्रभावित हुए थे, क्योंकि महंगी कारों से आपका लेकर के स्मार्टफोन अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में क्या होते हैं सेमीकंडक्टर इस्तेमाल होता है। ठीक है, भारत और आपका अमेरिका समेत जो है यूरोपीय देशों को जो सेमीकंडक्टर की आपूर्ति के लिए चीन और आपका ताइवान पर निर्भर रहना पड़ता है। सेमीकंडक्टर के उपयोग और आपके देश में इसके निर्माण के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत जो है वो आपका सरकार ने सेमीकंडक्टर और आपका डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के 10 अरब डॉलर का एक क्या किया है कि निवेश कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, जिसका उद्देश्य जो है भारत में चिप निर्माण के जरिए क्या है तो आपका ज़रूरी इकोसिस्टम विकसित करना है। इसके लिए जो विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। आगे बताया जा रहा है कि आने वाले वर्षों में जो है वो आपका सेमीकंडक्टर की मांग तेज़ी से बढ़ेगी। सबसे ज़्यादा जो मांग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, इलेक्ट्रिक वाहनों और स्मार्टफोन इंडस्ट्री में होगी। वहीं जो है टेलीकॉम सेक्टर, उसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से जो है 5G सर्विसेज के आने के बाद IoT जो है डिवाइस का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ेगा। इस वजह से क्या है तो स्मार्ट
इलेक्ट्रिक डिवाइस की मांग भी आपको देखने को बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये। चलिए आगे देख लेते हैं किस तरह से आपको जानना चाहिए। आगे उल्लेखनीय बताया जा रहा है कि भारत हर साल जो है 100 अरब डॉलर मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक का आयात करता है। इसमें 30 अरब डॉलर के जो है सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले ग्लास शामिल है। सेमीकंडक्टर चिप निर्माण कुछ ही देशों में केंद्रित है और ताइवान हो गया जो ताइवान दुनिया के 60% से ज़्यादा सेमीकंडक्टर का उत्पादन करता है, ठीक है, ताइवान जो है। और दक्षिण कोरिया तो 100% सबसे उन्नत चिप यानी 10 नैनोमीटर से कम बनाता है, ठीक है। यानी आपका जो उन्नत चिप आपका साउथ कोरिया बनाता है 100%, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका जिसको 100% में क्या जो 10 नैनोमीटर से कम का कैपेसिटी रहता है ना, उसको ये बेस्ट मानते हैं, ठीक है। जो आईटी सेक्टर में होंगे तो देन आफ्टर यू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। मैं तो नहीं हूँ, मैं अलग फील्ड से हूँ, तो वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी राज्य मंत्री जो है राजीव चंद्रशेखर के अनुसार मेमोरी चिप निर्माता माइक्रॉन टेक्नोलॉजी द्वारा भारत में संयंत्र लगाने की घोषणा किए जाने के बाद जो है कई सेमीकंडक्टर निर्माताओं ने देश में चिप निर्माण संयंत्र जो है वो लगाने में दिलचस्पी दिखाई है। मेमोरी चिप निर्माण में जो है कुछ बड़ी कंपनियां असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और आपका पैकेजिंग यानी ATMP तथा आपका निर्माण संयंत्रों के लिए जो है भारत पर ध्यान दे रही थी। आगे बताया जा रहा है कि इसके अलावा कंपाउंड सेमीकंडक्टर ATMP कंपनियां भारत में निवेश की संभावना तलाश रही है। माइक्रोन ने जो है पिछले माह सरकार की 10 अरब डॉलर की PLI योजना के तहत जो गुजरात के तहत क्या हुआ कि गुजरात में जो है सेमीकंडक्टर ATMP जो है आपका संयंत्र लगाने की योजना की जानकारी दी थी। कंपनी ने 2024 के अंत तक जो है 2.75 अरब डॉलर का संयंत्र चालू करने की योजना बनाई भी है। भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए जो है आपका माइनिंग और मिनरल क्षेत्र की दिग्गज कंपनी वेदांता ग्रुप सबसे आगे है। इसके लिए यहाँ बताया जा रहा है कि कंपनी जरूरी संसाधन और टेक्नोलॉजी पार्टनर तलाश रही है। वेदांता आपका ग्रुप की महत्वाकांक्षी आपका जो है सेमीकंडक्टर निर्माण परियोजना में जो है वह ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन अलग हो चुकी है। हालांकि कंपनी के चेयरमैन अनिल अग्रवाल का जो है का कहना है कि इससे आपका क्या होगा कि उनके संकल्प पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर के लिए कई भागीदार तैयार है। सेमिकॉन इंडिया 2023 के दौरान वेदांता ग्रुप के प्रमुख अनिल अग्रवाल ने यहाँ तक कह दिया कि वह आपका 2.5 साल में भारत विनिर्मित आपका चिप उपलब्ध करा देगा। उम्मीद की जा रही है कि वेदांता इस साल जो है कंपनी सेमीकंडक्टर फैब और डिस्प्ले फैब के क्षेत्र में कदम रखेगी और ये आपका सरकारी मंजूरियों पर क्या होगा कि निर्भर करेगा। अग्रवाल ने कहा कि वेदांता लिमिटेड ने जो भारत में अब तक जो है 35 अरब डॉलर का निवेश किया है और कंपनी आने वाले वर्षों में जो विभिन्न कारोबार में उल्लेखनीय निवेश करेगी। इसके अलावा जो है अबू धाबी स्थित नेक्स्ट ऑर्बिट और इजरायल के टावर सेमीकंडक्टर द्वारा समर्थित जो ISMC ने कर्नाटक में फैब्रिकेशन आपका सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन सरकार ने क्या किया कि इंटेल और टावर सेमीकंडक्टर के बीच लंबित मर्जर के कारण इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया। वहीं कुछ और आपका विदेशी कंपनियों ने भी भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में जो है निवेश करने के लिए रुचि दिखाई है, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि चिप निर्माण के लिए स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं का अभाव भारत में चिप जो निर्माण संयंत्र आपका निर्माण की राह में उद्योग हितधारकों की मुख्य चिंताओं में से एक है। चिप निर्माण के लिए जो है कई तरह के आपके कच्चे माल की ज़रूरत होती है। और आगे बताया जा रहा है कि भारत ने यदि अपना इकोसिस्टम तैयार कर लिया तो आपका सेमीकंडक्टर प्लांट जो है लगने के बाद देश जो है धीरे धीरे चिप बनाने के मामले में क्या होगा आत्मनिर्भर हो जाएगा। इसके बाद बताया जा रहा है कि आयात की जगह पर भारत दूसरे देशों को निर्यात कर सकेगा और पूरी तरह से जो है पहचान बदल जाएगी भारत की, ठीक है। आगे बताया जाए कि वर्ष 2021 में भारत की सेमीकंडक्टर वैल्यू 2.16 लाख करोड़ थी और जो 2026 में 5.09 लाख करोड़ रुपए तक हो जाने की आपकी पूरी संभावना है। सीधा सा मतलब इसका यह है कि भारत में भी इसकी काफ़ी डिमांड है। दूसरे आपका बताया जा रहा है कि दूसरे हमारे पास जो इतनी क्षमता है कि हम बाकी देशों की आपूर्ति को भी पूरी तरह से क्या कर सकते हैं,
पूरी भी कर सकते हैं, दूसरे देशों को भी दे सकते हैं, निर्यात भी कर सकते हैं। उसी तरह से अर्धचालक और डिस्प्ले निर्माण एक आपका बहुत ही जटिल और प्रौद्योगिकी गहन क्षेत्र है। इसमें आपके भारी पूंजी निवेश भी चाहिए, उच्च जोखिम होती है और लंबी भुगतान अवधि तथा प्रौद्योगिकी में जो है आपका तेज़ी से बदलाव शामिल है, जिसके लिए महत्वपूर्ण आपका निरंतर निवेश की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखा। आगे बताया जा रहा है कि भारत को एक विश्वसनीय आपका बहुपक्षीय अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख उत्पादक बनने का लक्ष्य रखना चाहिए। ठीक है, भारत सरकार को चिप निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए भारत में जो है संबंधित उद्योगों को जोड़ने की तत्काल आवश्यकता है। साथ ही जो है राष्ट्रीय क्षमता की को जो है बढ़ाने की आवश्यकता भी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हम लोग पॉइंट देख लिया यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे कृत्रिम आपका बुद्धिमत्ता का नया तौर से आपका मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि आपको जानना चाहिए। और ये आपका जो राइटर का नेम है ऋतुपर्णो आपका दवे जी हैं, जो आपका इम्पॉर्टेंट एआई से रिलेटेड आपको इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को बताएंगे। इसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि महज कुछ दशक पहले जो है अधिकांश अभिभावक अपने बच्चों को एक किस्सा सुनाया करते थे, खुल जा सिमसिम। ठीक है, किसी कहानियों में उसे जो है किसी रहस्यमय गुफा या खजाने की चाबी के कोड वर्ड के रूप में उपयोग किया जाता था। उस समय कोई यह सोच नहीं सकता था कि आने वाले महज कुछ दशकों में मनुष्य केवल कुछ शब्द बोलने, अंगुलियों के उपयोग या चेहरे के संकेतों से बहुत कुछ कर गुजरने की क्षमता प्राप्त कर सकता है। इससे इसमें क्या होगा कि दो राय नहीं है कि 21वीं सदी का यह दौर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। एआई ने व्यापार के स्वरूप को पूरी तरह से बदल दिया है और प्रत्येक उद्योग व्यापार इसके बिना अधूरा है। और आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि या फिर आपका नागरिक शासन प्रणाली सभी में जो है ज़बरदस्त आपका दखल दी है एआई ने। ठीक है, यानी आपका हर एक क्षेत्र में एआई का इम्पोर्टेंस रोल भी रहा है। हवाई जहाज़, रेलवे, मेट्रो हो गया, सभी कृत्रिम मेधा के नियंत्रण में है। स्वचालित स्वायत्ता के एआई वाले हो गए दौर में कल्पना से भी जो है वो आपका क्या है तो बेहतर उपकरण होंगे, जो आपको ज़्यादा प्रभावी या फिर आक्रामक अथवा आपका सटीक यानी आपकी चूक रहित होंगे। ठीक है, मतलब वेल डेवलप्ड होंगे और मतलब बहुत लेस जो है आपको कोई भी मिस्टेक देखने को इसके अंतर्गत मिलेगा। 21वीं शताब्दी में जो है वो आपका भारत टेक्नोलॉजी में आपका मजबूत बन रहा है और आप प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से समाज की बड़ी समस्याओं का हल खोजने के पक्षधर हैं भी। ठीक है, अभी देखते हैं कि मेडिसिन में, उसके अलावा बहुत सारी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। वह प्रौद्योगिकी आधारित आपका जीवन सुगमता यानी ईज ऑफ लिविंग यूजिंग टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित करने की इच्छा भी वह जता चुके हैं। इसके लिए उन्होंने कई बार जो है वन नेशन वन राशन कार्ड JAM यानी जनधन आपका जो है आधार, मोबाइल की त्रिवेणी, उसके अलावा डिजी लॉकर, आरोग्य सेतु, कोविन ऐप हो गया, आयकर प्रणाली से जुड़ी शिकायतों के फैसले से निपटान और सामान्य सेवा केंद्रों के उदाहरण दिए है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि उम्मीद की जा रही है कि एआई तकनीक से जो है जल्द ही चौक चौराहे पे बिना पुलिस के आपका चूक स्मार्ट पुलिसिंग की पहरेदारी दिखेगी। अनेक खूबियों से लैस 360 डिग्री घूमने में आपका सक्षम कैमरे जो हर एक गतिविधियों को भांपने और पहचानने में दक्ष होंगे। वे आपके क्या होंगे, वे कंट्रोल रूम में तैनात टीम को जो है वो चंद सेकंड में सूचना साझा कर मौके पे पहुंचने में मददगार साबित होंगे। जीपीएस का उदाहरण सामने है, जो हमें आसमान से धरती की अनजान जगह पर जो है बिना किसी से पूछे सुरक्षित रास्ते में जो है वो पहुंचाता भी है। लोकेशन शेयर करने पे मूवमेंट की जानकारी देने जैसा आपका सारा कुछ एआई की ही देन है। भारत सहित समूचे विश्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, बिग डाटा इंटेलिजेंस हो गया, उसके अलावा रोबोटिक्स हो गया, रियल टाइम डाटा हो गया, क्वांटम कम्युनिकेशन में आपका शोध हो गया, प्रशिक्षण हो गया, मानव संसाधन और कौशल विकास हो गया, स्मार्ट मोबिलिटी, स्मार्ट हेल्थ केयर जैसे स्टार्टअप्स को जो है वो लेकर के ज़बरदस्त होड़ निवेश और क्षमताएं विकसित करने पर जोर दे रहा है। इससे तकनीक क्षेत्र में क्या अत्यधिक रोजगार बढ़ेगा, तो आपका कई क्षेत्रों में क्या होगा कि कुछ बुरा असर भी दिख सकता है। ठीक है, ऐसे में बताया जा रहा है कि ऐसे में यह भी आपका आवश्यक होगा कि भविष्य की तकनीक को भांप करके
जो है आपका उसी अनुरूप कौशल विकसित करना होगा, ठीक है। ये मतलब इंडिविजुअल इनका जो है अपना व्यू है, ठीक है। तो ये हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखा इसके अंतर्गत सेमी कंडक्टर मिशन से रिलेटेड, ठीक है। तो हमको कुछ नॉलेज भी मिली, आई थिंक आपको भी मिला होगा। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, पाकिस्तान में लंबा चलेगा आंतरिक संघर्ष, ठीक है। तो जिस तरह से पीएम वहाँ जेल में बंद है और सज़ा मिली है अलग अलग मामलों में, तो देख लेते हैं वहीं पे, यहाँ पे आप देखेंगे। और ये जो है वो विवेक काटजू जी के द्वारा लिखा गया इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। चलिए पड़ोसी देशों के बारे में जानते हैं। शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली आपका पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी आपका पीडीएम सरकार ने तय कार्यकाल से 3 दिन पहले नेशनल असेंबली को भंग करने का निर्णय किया है, ठीक है। अभी वर्तमान की जो सरकार है वो पीडीएम सरकार है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में जो है अब आपका कार्यवाहक सरकार का शासन होगा और पाकिस्तानी संविधान में यह तो यही प्रावधान है कि वह संसद और प्रांतीय असेंबली के प्रमुख कार्यवाहक सरकार के अंतर्गत ही हो सकते हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि अमूमन कार्यवाहक सरकारें बड़ी नीतिगत फैसले नहीं ले सकती। हालांकि जुलाई में ही आपको सरकारों ने एक संविधान संशोधन के माध्यम से कार्यवाहक सरकारों को देश के आर्थिक हितों से जुड़े आपके अहम फैसले जो है लेने के लिए अधिकृत किया था, ठीक है। यह दर्शाता है कि पीडीएम सरकार इसे लेकर के चिंतित नहीं कि नेशनल असेंबली के कुल 90 दिनों की संवैधानिक सीमा के दायरे में वो हो पाएंगे, ठीक है। यह आपका धारणा इस कारण भी मजबूत हो रहा है कि हो रही है क्योंकि आपका बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय एवं प्रांतीय सरकारों के नेताओं से मिलकर के बनी साझा हितों की परिषद ने इस साल डिजिटल रूप से हुई एक जनगणना को स्वीकृति प्रदान की। इसका अर्थ यह होगा कि नेशनल असेंबली के चुनाव से पहले जो है वो आपका क्या होगा, तो निर्वाचन क्षेत्रों का नया आपका सिरे से परिसीमन होगा, ठीक है। इस प्रक्रिया में निश्चित रूप से जो है 90 दिनों से अधिक का समय लगेगा। ऐसे में तय है कि आपका चुनाव जो होगा अब अगले साल ही संपन्न होंगे, ठीक है। 90 दिन यानी अगले साल, ठीक है। संभवतः अगले वर्ष की पहली छमाही में होगा। ऐसा आसार कम है कि पीडीएम गठजोड़ की पार्टियां अब एकजुट रहेंगी। ये पार्टियां इमरान खान को सत्ता से बेदखल करने के लिए साथ आई थी और यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनका यह मकसद पूरा हो गया है। इमरान खान की सत्ता से जो विदाई में पाकिस्तानी सेना ने भी पर्दे के पीछे इन पार्टियों को मदद की थी। यह पिछले साल अप्रैल की बात है। तब सेना प्रमुख रहे जनरल बाजवा ने यह सुनिश्चित किया था कि पीडीएम सरकार कम से कम आपका नवंबर तक सत्ता में बनी रहे, लेकिन ताकि शहबाज शरीफ उनके उत्तराधिकारी के नाम पर मुहर लगा पाए। असीम मुनीर की सेना प्रमुख के पद पर ताजपोशी से यह मंशा भी पूरी हुई। माना जाता है कि इमरान खान मुनीर को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, ठीक है। दरअसल प्रधानमंत्री रहते हुए इमरान ने मुनीर को आईएसआई मुखिया के पद से हटाकर उनकी जगह अपने चहेते फैज हमीद को नियुक्त किया था, ठीक है। तो इसी का बदला वो लोग लिया। सेना के बाद बताया जा रहा है कि सेना के लिए समस्या इस साल मई में तब उभरी जब इमरान खान की आपका गिरफ्तारी से आक्रोशित उनके समर्थकों ने आपका सैन्य प्रतिष्ठानों की क्या किया कि निशाना बनाकर के भारी उत्पात मचाया। आगे बताया जा रहा है कि राजनीतिक रूप से जो है महत्वपूर्ण आपका पंजाब प्रांत में इमरान की आपका लोकप्रियता जो है वो स्पेशली क्या हो रही है कि आपका इजाफा जो है राजनीतिक रूप से आपकी महत्वपूर्ण पंजाब प्रांत में इमरान की लोकप्रियता में इजाफा सेना की सिरदर्दी बनने वाली है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट था ये हमने देखा। इमरान खान की जो पार्टी पीटीआई ने क्या किया कि पंजाब असेंबली के उपचुनाव में विरोधियों का सफाया कर दिया। तब इमरान ने जो है असेंबली को भंग करने का दाव चला ताकि आपका चुनाव में जीत पाकिस्तानी राजनीति में जो है वो अपनी अहमियत दर्शा सके। आगे बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इमरान के इस कदम का समर्थन किया और संवैधानिक आपका समय सीमा के दायरे में चुनाव कराने का निर्देश दिया। हालांकि सेना की मिलीभगत से आपका पीडीएम सरकार चुनावों को टालने में सफल रही। इससे इमरान की व्यग्रता और बढ़ गई। इस बीच जो है सेना की मदद से जो सरकार ने आपका इमरान खान के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले खोलने शुरू किए, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि ऐसे ही
ऐसे ही एक मामले में जो 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद उनके जो है समर्थकों ने उपद्रव किया। हैरत की बात यह रही है कि सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने वाली इमरान समर्थकों पर जो है सेना ने क्या की, सख्ती नहीं की। ठीक है, आगे बताया कि इमरान समर्थकों की इन गतिविधियों ने जनरल मुनीर को यह मौका दे दिया कि इमरान की पार्टी को पाकिस्तान विरोधी करार दे। इस मामले को ढंग से नहीं संभाल पाने के लिए जो है मुनीर ने कुछ आपका शीर्ष सैन्य अधिकारी पर भी कार्रवाई करने आपका क्या किया कि सैन्य अधिकारी पर भी कार्रवाई की और सेना के बयान में दंगों के लिए इमरान खान और उनकी पार्टी को दोषी बताया था। ठीक है, तो सारा लोग का अपना अपना बेनिफिट था। ठीक है, वास्तव में उन दंगों ने ही आपका तय कर दिया था कि मुनीर कभी इमरान को दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। पर्दे के पीछे से सक्रिय रह करके सेना ने क्या किया कि इमरान खान की पार्टी को ऐसी खलबली मचाई ताकि उनके कुछ निकट सहयोगी उन्हें छोड़ करके चलते बने। सेना ने यह भी आपका तय किया कि भ्रष्टाचार के मामले में इमरान खान पर शिकंजा ढीला न पड़े और सजा होने के साथ ही वह चुनाव लड़ने से के लिए भी अयोग्य भी सिद्ध हो जाए। ठीक है, तोशा खाना मामले में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इमरान को जो है वो 3 साल की सज़ा तो सुनाई ही गई, इसके 5 साल तक चुनाव लड़ने के लिए आपको योग्य भी ठहरा दिया गया, यानी 8 साल आपको पूरी तरह से अब जूझते रहे। जब तक उच्च अदालत इमरान की सज़ा को नहीं पलटती तब तक यह आदेश प्रभावी रहेगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल को इमरान का हमदर्द माना जाता है, लेकिन यह अगले आपका माह सेना सेवा क्या होगी, ये तो रिटायर हो रहे हैं, तो इनका हिमायती रहेगा कौन। जैसे यही लगता है कि सेना और इमरान की आपका राजनीतिक विरोधी उन्हें राजनीति से बाहर रखने के लिए क्या है, तो हर संभव व्यू की आपका रचना करेंगे। चुनावों को तब तक टालेंगे जब तक पीटीआई पूरी तरह से टूट नहीं जाती। पाकिस्तान में इतनी उथल पुथल के आपके बावजूद उनकी सेना का भारत विरोधी एजेंडा यथावत कायम है। मुझे देखिए, मुझे हंसी आती है कि घर में खाने के लिए नहीं और हम तोप खरीदेंगे वाली बात है। हालांकि अभी वह अफगानिस्तान सीमा पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है आपका टीटीपी से आपकी जूझ रही है। ठीक है ना, यानी टीटीपी जो है आपका तहरीक आपका तालिबान पाकिस्तान से जूझ रही है। टीटीपी को अफगान तालिबान की सह मिली हुई है और उसकी मदद से लेकर के पाकिस्तानी जो धमकियों को अफगान तालिबान अनदेखा कर रहा है। ठीक है, ऐसे में आपका टीटीपी से आपके निपटने की चुनौतियां पाकिस्तानी सेना के लिए कुछ समय तक इसी तरह बनी रहेगी। आगे बताया जा रहा है कि आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को तात्कालिक तौर पर कुछ राहत मिली है, लेकिन उसकी मूल आर्थिक मुश्किलें कायम ही रहेंगी। जम्मू कश्मीर सीमा पर जो है पाकिस्तान के साथ जो फरवरी 2001 से संघर्ष विराम की स्थिति जो है वो बनी हुई है और लगता नहीं कि पाकिस्तान इसका उल्लंघन करेगा। इसके बावजूद जो है जम्मू कश्मीर से आपके जुड़े भारत के संवैधानिक परिवर्तन पे जो है कार्यवाहक पाकिस्तान सरकार का रवैया भी क्या है तो सख्त रहेगा। इससे द्विपक्षीय संबंधों में जो सुधार का कोई आसार नहीं दिखते हैं। मोदी सरकार भी आपका क्या है तो पाकिस्तान को लेकर के उदासीनता दिखा रही है। ठीक है, और अगले साल भारत में भी जो है चुनाव होने है, तो आपका मोदी सरकार का पूरा ध्यान घरेलू मुद्दे पर केंद्रित रहेगा। भले ही पाकिस्तान इस समय भारत की प्राथमिकता न हो, पर इसके अतीत को देखते हुए भारत को जो है इससे सतर्क रहना ही होगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि उसकी ओर से हुआ कोई आतंकी हमला किसी भी नए संकट को जन्म दे सकता है। ठीक है, और जो राइटर है वो विदेश मंत्रालय के आपके सचिव रहे हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल हमने यहाँ पे कवर किया, ये विवेक काटजू जी के द्वारा। ठीक है, ये देखिए आपका बताया जा रहा है क्या कि एक विमेंस की आपको किस तरह से भेदभाव किया जाता है, तो अभी देखते हैं हम लोग उसी से मतलब इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये। महिलाओं के साथ ना हो भेदभाव, ये सुनीता मिश्रा जी के द्वारा लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लिखती हैं ये।
देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट में एक विधवा को मंदिर में प्रवेश करने से रोकने पर सख्त टिप्पणी की है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि एक महिला को अपनी व्यक्तिगत पहचान होती है, उसकी वैवाहिक स्थिति के आधार पर इस पहचान को किसी तरह से कमी नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपने न्यूज़ पे भी सुना होगा कि मतलब मेरी आइडेंटिटी तब नहीं बनेगी जब मेरी मैरिज होगी। मेरी शादी से पहले भी एक आइडेंटिटी है, जो मेरा नाम, मेरे फादर नेम के अलावा भी एक इंसानियत, मतलब एक विमेन का, एक फीमेल का तो कैटेगरी है ना। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि ऐसा नहीं है कि वैवाहिक स्थिति वो विडो है तो उनका अस्तित्व अब ख़त्म हो चुका है क्योंकि उनके हस्बैंड नहीं है, क्योंकि एक तो फीमेल है, उनका अपना भी राइट है। ठीक है, तो यही जो है मद्रास हाईकोर्ट का बात किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसकी वैवाहिक स्थिति के आधार पर इस पहचान को किसी तरह से कम नहीं किया जा सकता या छीना नहीं जा सकता, क्योंकि आपको राइट तो मिला है। ऐसा थोड़ी ना कि हम शादी करेंगे तभी हमें राइट मिलेगा, जो शादी नहीं किया है वो, तो मैंने शादी नहीं किया तो मुझे कोई राइट नहीं मिलेगा। दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर सोसाइटी। ठीक है, तो आपको बताया जा रहा है कि सब समाज में जो है किसी विधवा को मंदिर में प्रवेश करने से रोकने जैसी आपकी हठ धर्मिता नहीं हो सकती। ठीक है, यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि किसी विधवा महिला के प्रवेश करने से आपके मंदिर अपवित्र होने जैसी पुरानी मान्यता राज्य में अभी भी बरकरार है। बिल्कुल, इतना हम लोग लिटरेट हो चुके हैं बट नैरो माइंडेड अभी भी बने हुए। जस्टिस एन आनंद वेंकटेश ने यह टिप्पणी थंगमनी की याचिका में सुनवाई करते हुए कही थी। ठीक है, याचिकाकर्ता ने आपको तमिलनाडु के पेरिया करुण परायन आपका मंदिर में प्रवेश के लिए उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की खातिर पुलिस को निर्देश देने का अनुरोध किया था। मंदिर में प्रवेश पर रोक जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार के खिलाफ है। बिल्कुल, क्योंकि आप रोक नहीं सकते, क्योंकि सारे नागरिक समान है, चाहे विडो हो, मैरिड हो, एवरीवन। ठीक है, अनुच्छेद 14 जो है आपका बताता है कि 14 के साथ ही जो है अनुच्छेद 15 भी जुड़ा हुआ है। इसमें कहा गया है कि देश में लिंग, जाति एवं धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ क्या होगी, भेदभाव नहीं किया जा सकता। वहीं आपका बताया जा रहा है क्या कि अनुच्छेद 25 कहता है कि किसी भी नागरिक को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और आपका धार्मिक आस्थाओं का प्रचार प्रसार करने का असमान अधिकार भी। बिल्कुल, धर्म ग्रंथों में कहाँ कहा गया है, कहा गया है कि जहाँ स्त्रियों का सम्मान और सत्कार होगा उस स्थान पे समाज और परिवार पर देवतागण प्रसन्न रहते हैं। बिल्कुल ठीक है, इस तरह से मानना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों लोग नहीं मानते। वैदिक काल में महिलाओं को जो है समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त था। कोई भी धार्मिक कार्य में जो नारी की उपस्थिति के बगैर शुरू नहीं किया जाता था वैदिक काल में। इससे स्पष्ट है कि आप जो है ईश्वर की कितनी भी पूजा कर ले, लेकिन अगर वीमेन को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते अपने जीवन में। ठीक है, अगर महिलाओं का आदर सम्मान नहीं करेंगे तो वह किसी काम का नहीं आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ रिस्पेक्ट वुमेन। ठीक है, ज़माना बदल गया है कि आज पशु पक्षी के अधिकारों की भी बात आने लगी है, तो समाज में पुरुष वर्चस्ववाद को जायज़ कैसे ठहराया जा सकता है। बिल्कुल, जब भगवान ने पुरुष महिला को किसी भी तरह का भेदभाव नहीं दिया, तो फिर आपका मंदिर में प्रवेश को लेकर के एक विधवा स्त्री के साथ ये कैसा मतभेद किया जा रहा है। ठीक है, महिलाओं को भगवान की जो है वो कमतर रचना मानना उचित नहीं है। ठीक है, महिला थोड़ी ना भगवान ने कम सोच के बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी संस्कृति में महिला का स्थान जो आदरणीय है और धर्म में भी जो पुरुष और स्त्री को बराबर बनाया गया है। ठीक है, इस तरह जो है महिलाओं को भी जो है आपको बताया जा रहा है कि मंदिर में पूजा करने का समान अधिकार है, या उनका मौलिक अधिकार है, जिससे उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। जाहिर है कि मद्रास हाईकोर्ट ने एक विधवा को मंदिर में प्रवेश करने से रोकने के खिलाफ तुरंत कार्रवाई का आदेश देकर महिला को समानता की दिशा में एक ठोस कदम उठाया जा सकता है। ठीक है, और लेखिका जो है आपका स्वतंत्र टिप्पणीकार है। ठीक है ना, ये टिप्पणीकार तो हैं ही, लेकिन देखिए जो भी लिखती हैं, जो मेल हो फीमेल हो या फिर जो भी राइटर है यहाँ पे दैनिक जागरण में, मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जो भी न्यूज़ आता है, ठीक है, मैंने इसको कल परसों ही पढ़ा था। ठीक है, लेकिन मैं उस समय कवर नहीं की थी, क्योंकि इससे मतलब डीपली मैं देखना चाहती थी कि और क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट निकलते हैं।
हाई कोर्ट से रिलेटेड या फिर मद्रास कोर्ट ने जो कहा या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, तो आज हमने इस चीज़ को देख लिया, ठीक है। विडो क्या है? विडो मतलब थोड़ी ना हम दोनों को, मान लीजिए कि हम और हमारे साथी है, तो हम दोनों साथ थोड़ी ना मरेंगे, कोई तुम पहले मरेगा ना। तो वही बात है, लेकिन इंसान का नैरो माइंडेड दिमाग सुनता नहीं है। क्या ही होगा इन लोगों का। ठीक है। देखिए यहाँ पे विश्व जैव ईंधन दिवस से योगेश कुमार गोयल जी के द्वारा आपका पर्यावरण मानक के मामले के जानकार है। कच्चे तेल पे घटते निर्भरता से रिलेटेड हम लोग, इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको कवर करा है मैंने। चलिए देख लेते हैं और आप ही देख लीजिए, ठीक है ना। प्लीज़ 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 सपोर्ट मी, ठीक है ना, मैं इतना ही बोल सकती हूँ। पिछले कुछ वर्षों से जो है वो पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव झेल रही है, ठीक है। मतलब पूरा वर्ल्ड झेल रहा है, ऐसा नॉट इंक्लूडिंग आपका, ऐसा नहीं है कि भारत ही झेल रहा है। जलवायु परिवर्तन के ही कारण हमारे पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ गया है। इसका असर अब जीवन के लगभग हर क्षेत्र में देखने को मिल रही है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन का एक आपका क्या है कि आपका एक बड़ा कारण मनुष्य द्वारा जो है पारस्परिक आपका क्या है, पारंपरिक जीवाश्म ईंधन का बड़े स्तर पे क्या है दोहन किया जाना भी है। इसका पर्यावरण पे क्या हो रहा है कि खतरनाक जो है आपका, इसका जो है वो आपका खतरनाक प्रभाव देखा जा रहा है। यही कारण है कि पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के बजाय स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने की ज़रूरत महसूस की गई है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस संदर्भ में जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए ही प्रतिवर्ष 10 अगस्त को आपका 10 अगस्त को जो है विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यानी आज ही है हमारा, ठीक है। तो हम लोग थीम भी देख लेंगे इसको, कल इम्पोर्टेंट आर्टिकल आएगा इससे रिलेटेड। देखिए वस्तुतः यह आपका दिवस रुडोल्फ डीजलर की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने क्या किया था कि आपका डीजल इंजन का निर्माण किया था। डोल्फ डीजल ने 8 अगस्त 1893 को क्या किया था कि पहली बार एक यांत्रिक इंजन चलाने के लिए मूंगफली के तेल का सफल उपयोग किया था। ऐसा होने पर इस कल्पना की नई उड़ान मिली थी कि आने वाले समय में जीवाश्म ईंधन को की जगह जो है आपका वनस्पति तेल का उपयोग किया जा सकेगा, ठीक है। बिल्कुल, ये मतलब कहीं ना कहीं छोटे आविष्कार से ही आगे हम लोग कोई भी इनिशिएटिव ले सकते हैं। ऐसे में आज हमें यह जानना चाहिए कि जैव ईंधन आखिर है क्या। वस्तुतः जैव ईंधन पर्यावरण के अनुकूल ऐसा आपका ईंधन है जिसके उपयोग से कार्बन उत्सर्जन को कम करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। जैव ईंधन को आपका जो है ऊर्जा के किसी भी स्रोत जो आपका जैविक सामग्री जैसे आपके कृषि अपशिष्ट, फसल, पेड़ या फिर घास से निकाला जाता है, ठीक है। जैविक सामग्री जो है निकाला जाता है। पारंपरिक जीवाश्म में आपका जो है ईंधन की तुलना में आपका जो है क्या होता है, जैव ईंधन में जो है आपका सल्फर नहीं होता, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा विषाक्त उत्सर्जन भी कम होता है। कार्बन के किसी भी स्रोत से आपका जैव ईंधन का उत्पादन किया जा सकता है। और आपको बताया जा रहा है एक और जहाँ जीवाश्म ईंधन के जलने से कार्बन उत्सर्जन होता है और यह आपका हमारे वातावरण तथा आपका पर्यावरण के लिए अत्यधिक आपका हानिकारक है। वहीं आपका जैव ईंधन न केवल कार्बन उत्सर्जन को कम करते हुए आपका स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करता है, बल्कि कच्चे तेल पर जो है हमारी निर्भरता को भी क्या करता है, कम करता है। आगे बताया जा रहा है क्या कि भारत जो है वो उन्नत आपका क्या है, तो जैव ईंधन क्षेत्र के उत्पादन के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर क्या करे, काम कर रहा है। भारत में विभिन्न प्रकार के जैव ईंधन के उपयोग की ओर आपका कदम बढ़ाया जा सकता है। इनमें क्या है, तो बायोएथेनॉल, बायोडीजल, ड्रॉप इन ईंधन हो गए, बायो सीएनजी हो गया, उन्नत जैव ईंधन हो गया इत्यादि प्रमुख है। जैव ईंधन के उपयोग की अगर बात करें को प्रोत्साहित करने वाली आपकी योजनाएं भी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है। केंद्र सरकार द्वारा जून 2018 में जैव ईंधन का राष्ट्रीय नीति को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसका लक्ष्य जो है 2030 तक जो है वो 20% तक जो है इथेनॉल मिश्रण करना है। कब तक, 2030 तक कितना, तो 20% इथेनॉल मिश्रण और 5% बायोडीजल मिश्रण के लक्ष्य तक पहुंचना है, ठीक है। यह योजना उन्नत जैव ईंधन के उत्पादन को प्रोत्साहित करती है। और आपका आगे बताया जा रहा है यहाँ तक कि विभिन्न प्रकार के जैव ईंधन की बात है तो बायोइथेनॉल के लिए इथेनॉल का उत्पादन जो है आपका बायोइथेनॉल के लिए इथेनॉल का उत्पादन जो है वो गन्ना, चुकंदर, मक्का जैसी आपका स्टार्च युक्त आपका सामग्री और लकड़ी से बने
कचरे, वानिकी अवशेषों और औद्योगिक कचरे से किया जाता है। बायोमास आपका कृषि अवशेष और आपका औद्योगिक अपशिष्ट आदि उत्पादित तरल ईंधन को ड्रॉप इन ईंधन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन्नत जैव ईंधन फीड स्टॉक गैर फसलों तथा आपका औद्योगिक कचरे से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया। होते हैं ऐसे ईंधनों में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होता है, जैव हाइड्रोजन जो होते हैं और आपका जैव मेथनॉल से प्राप्त ईंधन को उन्नत आपका क्या कहते हैं, जैव ईंधन कहा जाता है। जैव ईंधन का उपयोग जो है वो बढ़ाए जाने के कई आपका प्रमुख लाभ हो सकते हैं। जैसे आपका इससे कच्चे तेल पर जो है निर्भरता कम होने से आपका यहाँ पर्यावरण में अपेक्षित क्या होगा, सुधार होने की प्रबल संभावना है। वहीं इससे जो है खास करके ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। इन क्षेत्रों में जो है आपका इन क्षेत्रों में भी ऊर्जा पहुंचाई जा सकेगी, साथ ही परिवहन ईंधन की बढ़ती आपकी मांग को भी जो है आसानी से पूरा किया जा सकेगा। इस समय जो है वाहनों के लिए आपका उपयोग होने वाली जो है पारंपरिक ईंधन, उसके अलावा प्राकृतिक गैस की कीमतें आसमान छू रही है और आने वाले समय में इनकी कीमतों में और आपका बढ़ोतरी होगी। ऐसे में बढ़ती महंगाई के इस दौर में जो है आपका लोगों के समक्ष अपने बजट को बिगड़ने से रोकने का एक ही उपाय नज़र आता है कि वे बिजली चालित वाहनों का उपयोग करें। लेकिन इन वाहनों की कीमतें इतनी ज़्यादा है कि हर व्यक्ति के लिए यह विकल्प आसान नहीं दिखता है। चूँकि आपका जैव ईंधन नवीकरणीय बायोगैस संयंत्रों के माध्यम से बनाए जाते हैं, इसलिए इसके उपयोग को बढ़ावा देने से पर्यावरण प्रदूषण से क्या होती है, तो मुक्ति मिल सकती है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल था जिसको हमने कवर किया। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हमने देख लिया ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर।